आज की मोस्ट एडवांस साइंस हमें ये बता रही है कि जहां से क्रिएशन होती है, यानी क्वांटम फील्ड भी जिसे कहा जाता है, वो हमारी विशेस को रिस्पॉन्ड नहीं करती। यानी जिंदगी में हम क्या चाहते हैं उसको नहीं रिस्पॉन्ड करती, बल्कि वो इसको रिस्पॉन्ड करती है कि हम हैं कौन, बीइंग में हम कौन है। और अगर तो आप ट्रूली मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। बहुत से लोग लाइफ के अंदर बहुत बड़े या डिफरेंट रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, बट वो अपने आइडेंटिटी लेवल के अंदर वहाँ खड़े ही नहीं होते। यानी कि वो एक ऐसी आइडेंटिटी जी रहे होते हैं, एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो कि बिल्कुल भी वो चीज़ डिजर्व नहीं करता या फिर पा नहीं सकता या परफॉर्म नहीं कर सकता जैसी ज़िंदगी वो चाहते हैं। पता है क्यों नहीं अलाइंड? आइए मैं आपको मुआशरे का वो कड़वा सच बताती हूँ जिसको ऑलमोस्ट हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया है। और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, जो कि आपके अंदर और बहुत से लोगों के अंदर वो वाला एसिड डाल देता है जो कि फिर लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ने देता मुझसे लोगों को, जब तक कि वो कॉन्शियसली डिसीजन ना लें और अपने आप को बदलने की ठान ना लें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ मुआशरे में और बहुत से लोगों के साथ हाथ क्या होता है और बचपन से ही क्या होता है और आज भी एडल्ट लाइफ के अंदर भी उनके साथ हो रहा होता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। अब दुनिया के अंदर क्या होता है, आइए जरा ग्लिम्पसेस से स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी मैं आपको चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बचपन से क्या स्टार्ट हो जाता है, एक बच्चा जिससे मैथ का कोई सम नहीं सही से हुआ, वो भूल गया या उसने नहीं किया या वो करना भूल गया या उससे हो नहीं रहा, वो उसका बिहेवियर है। और बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता रहता है। बिहेवियर के अंदर हम हाईली अडेप्टेबल होते हैं। आज हमारा बिहेवियर कुछ और है, कल कुछ और होगा। एंड स्पेशली बिहेवियर टेम्परेरी होता है। यस, बिहेवियर टेम्परेरी होता है, बिहेवियर चेंज होता रहता है, जैसे हमने न्यूरोलॉजिकल लेवल्स के पीछे वीडियोस के अंदर देखा, ठीक है। तो बिहेवियर तो वेरी चेंजेबल है। अब एक बच्चे का बिहेवियर क्या है, उससे कोई मैथ का सम नहीं सॉल्व हुआ तो साथ ही आइडेंटिटी परमानेंट होती है, याद रखिएगा। वो बिहेवियर जो कि टेम्पोरेरी था, जो कि एक स्किल गैप था, जो कि प्रैक्टिस से आती है, जो कि कभी भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। उस बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी उस बच्चे को क्या बताती है कि तुमसे ये मैथ का सम नहीं सॉल्व हुआ या नहीं हो रहा, यू आर स्टूपिड, या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, तुमसे ये काम नहीं हुआ, तुमने टाइम से नहीं किया, जो कि बिहेवियर है जो कि चेंज हो सकता है। लेकिन उसी को कुल बनाते हुए उस बच्चे को क्या बताया जाता है, यू आर लेजी। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि एक टेम्पोरेरी चीज, एक बिहेवियरल चीज जो कि टेम्पोरेरी होती है, जो कि चेंजेबल होती है, उसको उठा के उसकी परमानेंट आइडेंटिटी के साथ लगा दिया। अब एक बच्चा है, वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत आगे है, वो भागने दौड़ने में बड़ा एक्टिव है, उसे एक मैथ का सम सॉल्व नहीं हुआ तो उसे कह दिया गया आप लेजी हो, यू आर लेजी। यानी कि एक बच्चा जो कि जिंदगी के और हजार चीजों के अंदर झंडे गाड़ते आया है, एक्टिव होके झंडे गाड़ते आया है, उसको सिर्फ लाइफ के अंदर एक चीज के अंदर जो भी उसको सही से नहीं बताया जा रहा, या यू कैन से वो स्किल गैप है, या उससे कोई बैड बिहेवियर प्रोड्यूस हो गया है, उसके ऊपर उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पे लगा दिया गया, यू आर लेजी। अब वो वाली आइडेंटिटी उससे उसकी जिंदगी के तमाम खानों में लेके बैठ जाएगी। यही प्रॉब्लम है आज के बहुत से इंसान के साथ। अब वो बच्चा जो कि लाइफ के अंदर हजार और चीजों के अंदर, जो कि जब बात करता है तो बड़ी अच्छी तरीके से करता है शायद, या जब खेलता है तो बड़ी एनर्जी के साथ खेलता है, या जब किसी से जो कुछ और एक्सप्लेन करता है तो बड़ी अच्छी तरीके से करता है, या कोई और जब खाना बनाता है, जब कोई और करता है बड़ी अच्छी तरीके से करता है, या कोई स्पोर्ट खेलता है तो बड़ी अच्छी तरीके से खेलता है। अब क्या होगा, जैसे ही उसने अपनी आइडेंटिटी पे लगा लिया आई एम लेजी, तो बस ये नहीं होगा कि उसका वो मैथ वाला सही हो जाएगा। नो, वो बाकी तमाम चीजें जिसमें बेहतरीन झंडे गाड़ते हुए जा रहा था, अब उसकी परफॉर्मेंस उसमें लो आनी शुरू हो जाएगी। यू नो व्हाई? क्योंकि उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आइडेंटिटी पे अटैक कर दिया गया और आइडेंटिटी पे गलत लेबल बाहर से चिपका दिया गया।
और याद रखिएगा, जो आइडेंटिटी की कोर होती है, जो सेल्फ वर्थ होती है, वो तमाम एक्सटर्नल चीजों से बियॉन्ड होती है। सेल्फ वर्थ इनर होता है, जो कि खुदा ताला इंसान को देता है। आइडेंटिटी की कोर सेल्फ वर्थ है, जिसको हम पीछे डिस्कस करते हैं। और हमारी सेल्फ वर्थ क्या है? मैं अल्लाह की बंदी हूं, और कोई दुनिया की पावर, कोई दुनिया की चीज, कोई दुनिया का बंदा, कोई दुनिया का लेवल उस चीज को चेंज नहीं कर सकता। ये वो पावर है, ये वो चीज है जो मुझे मेरे खुदा, मुझे मेरे क्रिएटर अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता की है। और इसके साथ ना सिर्फ ये, बल्कि एक बहुत बड़ी और पावरफुल आइडेंटिटी और एक बहुत बड़ा करम पैदाइशी तौर पे अल्लाह पाक ने ये किया मेरे साथ भी और तमाम मुसलमानों के साथ। यस, के पैदाइशी तौर पे हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी एक्सटर्नल बिहेवियर या कोई भी दुनिया का लेवल चीज को चेंज नहीं कर सकती। दिस इज अनचैलेंजेबल, दिस इज अनचेंजेबल। यस, ये वो पावर्स है जो खुदा दे के भेजता है। अब बाहर से दुनिया क्या लेबल कर रही होती है, वो उस आइडेंटिटी पे अटैक कर रही होती है और उस आइडेंटिटी पे लेबल लगवा देती है। जब उस और बच्चे को क्या पता, वालिदैन खुद भी बहुत से एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन मैं एजुकेटेड कह रही हूँ, ट्रू एजुकेशन, ये जो मैं आपको आइडेंटिटी की आज जो ट्रू एडवांस साइंस बता रही है, वो खुद पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो उन्होंने क्या बच्चों को ऐसे करना है? वो खुद पेरेंट्स अपने अंदर ब्रोकन आइडेंटिटीज के अंदर जी रहे हैं। यस, बहुत से पेरेंट्स, और ये मैं समझ बूझ के बात कर रही हूँ। हमारी कोचिंग होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, एंड डेली बेसिस पे नए से नए क्लाइंट्स आए, नए से नए लोग आ रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, एंड वो एडमिट करके जाते हैं, यस वी वर नॉट एजुकेटेड। तो अच्छा, वो टॉपिक अलग है, मैं अभी वापस आइडेंटिटी और बिहेवियर पे आ रही हूँ। तो उस बिहेवियर को जो कि टेम्पोरेरी है, उठा के जब आइडेंटिटी पे लगा देता है, वो हजार और चीजों के अंदर बच्चा रुक जाता है। और यही आज बहुत से एडल्ट्स के साथ यही तो प्रॉब्लम है। मतलब कि बहुत से बच्चे, वो जो बच्चे थे, उनको जो ये लेबलाइज किया गया, यू आर स्टूपिड, यू आर लेजी, यू आर दिस, यू आर दैट, उनकी आइडेंटिटी पे बचपन में लग गए वो लेबल। दैट इज वाई वो अपनी एडल्ट लाइफ के अंदर भी वैसे जाते रहते हैं। उनकी आइडेंटिटी परफॉर्मेंस के साथ लिंक करा दी गई, यानी आइडेंटिटी बिहेवियर के साथ लिंक करा दी गई। जब बिहेवियर के साथ आइडेंटिटी लिंक हो जाए, यानी कि यू आर वर्दी बिकॉज तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आते हैं या तुम ये करते हो, जब आइडेंटिटी बिहेवियर के साथ लग गई, वहां पे तबाही आएगी। इसीलिए आइडेंटिटी इज बियॉन्ड ऑल ऑफ द एक्सटर्नल बैरियर्स। यस, और ये शरफ और ये ट्रूथ सबसे पहले और सिर्फ हमें इस्लाम ने खोला। यस, और इसके बाद आज हमें साइंस इस बात को खोल रही है। आज जो मैं दुनिया के टॉप और लाइफ रियल अचीवर्स की बात कर रही हूँ, भले एंथनी रॉबिन्स हो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो, या और भी बहुत से लोग हों, ठीक है, और मैं इनको साइड पे रखते हुए अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जिसको देखा, मेरे फादर और मेरे मेंटर मिस्टर सऊद सादिक की मैं बात कर रही हूँ, उनको मैंने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करते ही आइडेंटिटी पे देखा। यस, और वो उनकी जो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और उनकी जो एक बहुत बड़ी मोहब्बत मैं कहूँगी, या फिर एक बहुत बड़ी, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, वो इंटेलेक्चुअली भी प्यार करते हैं और इमोशनली तो है ही हैं, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। यस, उनकी कोर आप अगर उठाएं, सारा जो काम है उनकी कोर है ही आइडेंटिटी। वो बार बार आइडेंटिटी के ऊपर करवा रहे हैं। तो खैर, वो टॉपिक अलग है, इसको मैं कभी इंशाल्लाह बहुत कोशिश है कि नेक्स्ट डिस्कस करूँ, मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। तो आज आपको सबसे पहले ब्रोकन आइडेंटिटी सेट करवाई जाती है। यस, तो ये यहाँ हमें समझ आता है अ पर्सन इज नॉट हिज बिहेवियर। ऐसे ही एक ये एग्जाम्पल है, ऐसे एक और, जैसे कि एक बच्चे से कोई चीज टूट गई, ग्लास टूट गया, प्लेट टूट गई, या कोई और इवन कोई भी चीज टूट गई, उस बच्चे को आइडेंटिटी क्या दे दी जाती है? यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस। उस बच्चे की आइडेंटिटी लगी केयरलेस, फिर उसे बनना है केयरलेस। वो हजार और चीज़ ऐसी होंगी जिसमें बहुत केयरफुल था। जब माँ से बात करनी थी तो बड़ा समझ बूझ के अल्फाज के साथ करता था, या बाहर किसी से बात करता था तो बड़ी अच्छी तरीके से करता था, केयरफुल होकर करता था। जब भाई बहनों को उठाना होता था, खाना खिलाना होता था, बड़ी अच्छी केयरफुल तरीके से करता था। जब सोचता था, बड़े केयरफुल तरीके से सोचता था। जब उठा के प्लेट किचन में रखनी होती थी, बड़ी केयरफुल तरीके से करता था। जब कुछ भी करना है, जब स्पोर्ट्स खेलनी होती थी, अपनी चीज़ों को, अपने एक्सेसरीज को बड़े केयरफुल तरीके से रखता था। एंड बहुत, जब दूसरों के जिस बात की बात आती थी, बड़ी केयरफुल तरीके से बच्चा सोच समझ के करता था। बहुत सी चीजें। लेकिन
वो हजार चीजें साइड पे, बच्चा जिसमें झंडे गाड़ता आया है, लेकिन आज एक चीज जो कि सिर्फ एक टेम्परेरी बिहेवियर था, वो जो हो गया, जो कि बिहेवियर चेंज हो जाता है, उस टेम्परेरी बिहेवियर को देख के उसे लेबल क्या मिला, यू आर केयरलेस। अब उस बच्चे के अगर तो वो आइडेंटिटी लग गई तो फिर वो उसे सारी जगहों पे लेके डूबेगी। फिर पेरेंट्स या बहुत से लोग, आज के एडल्ट्स भी इवन खुद, फिर वो उस बच्चे ने बड़े भी तो होना है। दैट इज वाई ये जड़ है डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, ये जड़ है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी के अंदर ही सेटिस्फाइड नहीं है। दे आर लिविंग इन ब्रोकन आइडेंटिटीज। दैट इज वाई कि वो अपने साथ रहते हुए खुश नहीं है। नॉट इसलिए नहीं कि उनके पास किसी चीज की कमी है या कोई चीज है नहीं, बिकॉज उनके अंदर आइडेंटिटी नहीं है उनके पास, और जो आइडेंटिटी उनके पास है वो उनको अंदर ही अंदर से तड़पाती है, वो अंदर ही अंदर से आग लगाए रखती है। तो ये मुआशरा क्या करता है, वो जो जमीन के ऊपर चीज होती है या एक बैड बिहेवियर होता है जो कि टेम्पोरेरी होता है, जो कि चेंजेबल होता है, उसको क्या करता है, ये है ना, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। आपने कभी सुना है कि जमीन आसमान एक हो गया? नेवर। कभी सूरज और जमीन का मेल देखा है कभी आपने? सुना है कभी? नेवर। लेकिन या मुआशरे के अंदर क्या किया जाता है, सोसाइटी करप्ट कैसे करती है कि उसको उठा के आइडेंटिटी पे लगा देती है। कभी सूरज को डार्क स्पॉट्स फेंकते हुए देखा है आपने? नेवर। देन ये उठा के आइडेंटिटी पे लगा दिया जाता है, एंड इसे लगा दिया जाता है क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन ट्रू होती तो ऐसा कभी ना होता। यस, तो ऐसी ब्रोकन आइडेंटिटीज देख के बचपन से ही बहुत सी चीज सुनने को मिलती है। आप सुन रहे हैं, मुझे पता बहुत से, मैं जब लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ तो लोग कहते हैं हाँ हमें ये भी सुनने को मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। और शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके जहन में बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं जो शायद आपको सुनने को मिली हो, या शायद आपने दूसरों को जो सुना, यानी दूसरों ने जो सुना आपने वो सुना हो। बहुत सी चीजें ऐसी, तो वो झूठ के सिवा कुछ और नहीं था। और जब हम एक बात को मान लेते हैं ना, याद रखिएगा, अगर एक है कि किसी ने आपको लेजी कह दिया, कुछ हो गया, जब और बच्चे के पास कहाँ होती है, और अगर बच्चे ने अपने ऊपर लगा लिया लेजी, तो बस फिर उसने सारी चीज़ों के अंदर उसमें चले जाना है। एंड आज ये एडवांस साइंस बता रही है, एंड जो एक बहुत अच्छी बुक है, ये मेरे पास ही पढ़ी है बल्कि, बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इस वक्त के जो सबसे कह ले मोस्ट एडवांस्ड क्वांटम फिजिक्स के अंदर स्पेशली, एंड क्वांटम फिजिक्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगी, एंड इसके अंदर इन्होंने लिखा भी होगा, या न्यूरो साइंस, एपिजेनेटिक्स, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, न्यूरोकार्डियोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स एंड मोर सो, मोस्ट एडवांस इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्चेज, ये इंसान लिख के दिखा रहा और लोगों के बैरियर्स तोड़ रहा है। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा कि जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, डेफिनेटली किसी चीज़ को मान लेते हैं, तो वो फिर क्या करती है, अभी मैं इसके अंदर डिटेल नहीं जा रही, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा क्रक्स बता रही हूँ। तो देन क्या होगा, वो हमारे जेनेटिक बटन्स को भी पुश करेगी आगे, वो तमाम चीज़ें करने के लिए जो कि जो इंसान जिंदगी में नहीं चाहता। यस, और ये तमाम चीज़ें आपको बता रही हूँ, इससे स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और स्ट्रेस क्या करता है, अगर वो क्रॉनिक हुआ, लंबा हुआ और इंटेंसिटी वाला हुआ, तो देन वो हमारे जेनेटिक बटन्स को पुश कर देते हैं डिजीज क्रिएट करने में, और इसके साथ साथ हमारी मैनिफेस्टेशन भी रुकती है। यस, यही प्रॉब्लम है बहुत से इंसानों के साथ। बहुत से लोग आज क्योंकि बहुत से ये जो करप्टेड सोसाइटी है, ये बिहेवियर को उठा के आइडेंटिटी पे लगा देती है, तो लोग ब्रोकन आइडेंटिटीज के साथ जी रहे होते हैं। दैट इज वाई जब वो ब्रोकन आइडेंटिटी के साथ कुछ लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो क्वांटम फील्ड होती है, क्वांटम फील्ड, ये हम रिस्पॉन्ड हमारी विशेस को तो करती नहीं है, हम जो बीइंग में है उसको रिस्पॉन्ड करती है, यानी हमारी आइडेंटिटी को ये रिस्पॉन्ड करेगी। यानी जो कोर वैल्यूज हम अपने, यानी कि जो कोर बिलीव्स हम अपने आइडेंटिटी के वास्ते सोचते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, और बहुत से लोगों के दूसरा होता है, आई एम लेजी, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, हजार और चीज़ें आप बेहतर जानते हैं। या अगर छोटा मोटा हेल्थ इशू आ गया, यानी कि टेम्पोरेरी, ठीक है, तो वो तो ऐसे सही हो सकता है, अल्लाह के फजलो करम से आ गया तो नहीं, पूरी आइडेंटिटी ये बना ली, मैं बीमार हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। और ये बहुत लोगों के साथ है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बंदा, जब मैं आपको जरा पूछती हूँ, जब एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस बंदे को क्या कहता है, पेशेंट ना, डॉक्टर के लिए वो इंसान पेशेंट है, ठीक है। और पेशेंट का मतलब क्या होता है, मरीज। मरीज कौन, जो बीमार होता है, यानी उसको सबसे पहले आइडेंटिटी क्या दी जाती है, यू आर अ पेशेंट। अब
एक इंसान जो कि लाइफ के डिफरेंट रिलेशनशिप्स के अंदर झंडे गाड़ता आया, हेल्थ जिंदगी भर फिट फाट रही, बेहतरीन रही, हर तरीके से बेहतरीन, और क्या कह ले जिंदगी का और मराहिल और चीजें झंडे गाड़ता आया, कमाल, वाह, विनर के तौर पे जीता आया, बहुत ही चीजें लाइफ के अंदर सेट थी। अब वो डॉक्टर के पास आया और उसको छोटी सी टेम्पोरेरी कोई हेल्थ इशू या थोड़ी सी वो हेल्थ इशू को फेस करो, इंशाल्लाह बेहतरीन हो सकता है, वहां उस आइडेंटिटी क्या दे दी जाती है, नो यू आर अ पेशेंट, तुम बीमार हो, तुम मरीज हो, अस्तगफिरुल्लाह। एंड आज साइंस इस बात को इंडोर्स कर रही है, एंड बहुत से रियल लाइफ अचीवर्स इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि लोग इसलिए नहीं मरते कि उन्हें कोई डिजीज होती है, लोग मरते इसलिए क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को कि मैं बीमार हूँ, अपनी आइडेंटिटी के अंदर लगा लेते हैं, और उसने ऑटोमेटिकली जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, हमारी बॉडी की पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, जो आपकी आइडेंटिटी आपकी बायोकेमिस्ट्री भी कंट्रोल कर रही होती है। तो जैसी बायोकेमिस्ट्री चेंज होनी है वैसी आपकी जेनेटिक बटन ने पुश कर देना है डिजीज की तरफ, और जब उसने डिजीज की तरफ पुश कर देना है, फिर तो जब आपने खुद ही मान लिया कि आप बीमार हैं एंड मोर सो, तो देन आप खुद उसकी तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। दैट इज वाई और आपको मौसम में, और ये तो मैंने एक सिस्टम की बात किया, हजार और सिस्टम, एंड मोस्ट सिस्टम तो है करप्टेड, एंड मोस्ट सोसाइटी से मौसम आपको ये चीज सीखने को मिलेंगी, जबकि आइडेंटिटी वो कोड हमने पीछे डिस्कस किया, अगर वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, वो कोड सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है लाइफ का, जिससे हमारा हर बिहेवियर हो रहा है ड्राइव, जिससे हमारी जिंदगी के तमाम नेक्स्ट लेवल्स ड्राइव हो रहे हैं, और जिससे हम लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे हम लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वहां पे करप्टेड चीजें आ गई जो कि मौशा डाल देता है, और मैं आपको वो कैसे डालता है मैं आपको आगे ग्लिम्स भी दूंगी इंशाल्लाह जी, ताकि आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ आगे बढ़ सकें। तो जब वो जहर अंदर डल गया तो उसे कैसे आगे बढ़ने देना है, आप कह रहे हैं यानी बहुत से लोग जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते, या मोर सो, या लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, एक्चुअली होता क्या है, वो उनका जो खुद ही उनके जो वजूद है इज जस्ट लाइक अ बर्तन, ठीक है, उस बर्तन के अंदर ये गलत आइडेंटिटीज का एसिड भरा हुआ है, तेजाब भरा हुआ है जी। अब मैनिफेस्ट करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं या लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन क्या होता है, वो खालिस दूध डाल रहे हैं उस पतीले के अंदर। लेकिन आप मुझे बताएं कि उस एसिड वाले बर्तन के अंदर अगर आप दूध डालेंगे तो होगा क्या, फट जाएगा दूध, और डालेंगे और क्या होगा, वो भी फट जाएगा, और डालेंगे और क्या होगा, वो भी फट जाएगा। यानी इंटेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा होगी कि वो जो आने वाली जो ग्रेट चीजें भी होंगी वो फटती जाएंगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले उस पतीले को डंप किया जाए, उसके अंदर जो है, ठीक है, उसको अच्छी तरह धोया जाए, साफ किया जाए, एंड देन उसके अंदर प्रैक्टिसेस जारी की जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज क्वांटम साइंस इस बात को प्रूव कर रही है और बता रही है, एंड हर कोई, या फिर आप इसे कह लें यूनिवर्स जो है, ठीक है, वो यूनिवर्स जो है, ये कायनात जो है, ये हमारी ख्वाहिशात को नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। एक इंसान से मैं अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाऊँ, या फिर स्पेसिफिक कोई भी चीज़ वो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, तो वो चीज़ वो उसकी विश है, ख्वाहिश है, और कायनात हमारी ख्वाहिश को नहीं करती रिस्पॉन्ड, कायनात रिस्पॉन्ड करती है हमारी आइडेंटिटी को, खुद ही को, और वो आइडेंटिटी क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस दी थी, जिसके हमने प्रॉपर तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स निकाल के सब खुद से ये पूछा था कि हु एम आई, और वो बड़ी कमाल प्रैक्टिस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लाजमी कहूँगी आप जाके देखें, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यस, और आइडेंटिटी इज़ द वेरी कोर पॉइंट जो कि आपकी लाइफ के अंदर तमाम आपके आउटकम्स को, रिजल्ट्स को कंट्रोल करने वाली है। इसीलिए अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई होप कि आप समझ पाएंगे कि कैसे मुआशरा जो है बिहेवियर को उठा के आइडेंटिटी